गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे बंगला साहित्य के एक बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं की एक किताब है जिसका नाम है गीतांजलि, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें इनकी लिखी हुई कविताएं भी हैं। इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तो पहले हम इनका एक लेसन पढ़ते हैं। इस लेसन का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आइए पहले लेसन को रीड करते हैं। बच्चों, लेसन का नेम है रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अब हम आपको इस लेसन को रीड करवाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन May 7, 1861 एट जोरासंकु इन कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांकु जगह पर हुआ था। वेस्ट बंगाल इन ए रिनोड टैगोर फैमिली। पश्चिमी बंगाल में टैगोर फैमिली का काफ़ी नाम है। हिज फादर्स नेम वाज महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके पिताजी का नाम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर था। इन हिज चाइल्डहुड रविंद्र स्टडीड संस्कृत, ग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजी एसेट्रा फ्रॉम हिज फादर। बचपन में इन्होंने अपने पिताजी से संस्कृत, ग्रामर यानी व्याकरण और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट इन चाइल्डहुड। ये बचपन से ही बहुत होशियार और बुद्धिमान थे। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। बट ही डिड नॉट लाइक स्कूल। लेकिन इन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। सो ही कुड नॉट स्टडी फॉर ए लॉन्ग टाइम इन स्कूल और कॉलेज। इसीलिए इनकी शिक्षा बहुत समय तक स्कूल या कॉलेज में नहीं हुई। ही स्टडीड एट होम। वो घर पर ही पढ़े। आफ्टरवर्ड ही वेंट टू इंग्लैंड। इसके बाद वो इंग्लैंड गए। ही स्टडीड इंग्लिश इन द लंदन यूनिवर्सिटी फॉर सम टाइम। इसके बाद इन्होंने लंदन में लंदन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण की। ही वॉज मैरिड टू मृणालिनी देवी। इनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। टैगोर हैज कीन इंटरेस्ट इन कंपोजिंग पोएट्री। टैगोर को शुरू से कविता लिखने का बहुत शौक था। ही फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 7 years ओल्ड। जब ये केवल 7 साल के थे तभी इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। लेटर ऑन, बाद में, मैनी ऑफ हिज बुक्स वर पब्लिश्ड। बाद में इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। हिज ग्रेट पोएटिक वर्क गीतांजलि ब्रॉट हिम ग्रेट फेम। इनकी एक किताब थी, कविता की किताब थी गीतांजलि। उस किताब के कारण इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। ही वॉज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज इन 1913। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू गेट इट। वो इसे पाने वाले पहले एशिया के व्यक्ति थे। इट वॉज हिज जीनियस दैट प्लेस्ड बांग्ला लैंग्वेज एंड बांग्ला लिटरेचर एमंग द रिच लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की महान भाषाओं और साहित्य में बंगला भाषा और बंगला साहित्य का स्थान भी बहुत ऊंचा है। His father had a lot of land as Baspur
इन वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट। इनके पिताजी के पास वीरभूमि राज्य में एक वासपुर जगह में बहुत सारी जमीन थी। टैगोर established there शांति निकेतन, ए फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन। टैगोर ने वहां पर शांति निकेतन नाम का एक शिक्षा का केंद्र खोला। नाउ एट एज इट इज नोन एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आजकल इस जगह को विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ही आल्सो established अनोदर इंस्टीट्यूट। इसके अलावा इन्होंने कुछ दूसरे भी केंद्र खोले। श्री निकेतन इंस्टीट्यूट, उसका एक नाम है श्री निकेतन इंस्टीट्यूट। इट वॉज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट। ये कृषि और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए था। टैगोर हिमसेल्फ यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट। टैगोर खुद भी बच्चों को पढ़ाते थे। ही आल्सो रोट मैनी बुक्स फॉर देम इन इजी लैंग्वेज। टैगोर ने उनके लिए कुछ आसान भाषाओं में किताबें भी लिखी थीं। टैगोर वाज ए ग्रेट पैट्रियट। टैगोर एक महान देशभक्त भी थे। हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया वॉज ग्रेट। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। ही वॉज डीपली ग्रीव्ड एट द मास मास्केयर एट जलियांवाला बाग एंड रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ सर। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने अपने सर एक सम्मान में मिला हुआ टाइटल होता था जो अंग्रेजों की तरफ से मिलता था, उस टाइटल को वापस करने की इन्होंने घोषणा भी की थी। अवर नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, ये भी टैगोर ने ही कंपोज किया था, यानी टैगोर ने ही इसको लिखा था। He left for heavenly abode on August 7, 1941। 7 अगस्त 1941 को इनका देहावसान हो गया। देहावसान का मतलब होता है मृत्यु होना। बट ही इज इमॉर्टल, लेकिन वह अमर हैं। द शांति निकेतन इन हिज यूनिक मेमोरियल। शांति निकेतन उनकी एक अनूठी यादगार है। और बच्चों, इस तरीके से ये रविन्द्रनाथ टैगोर लेसन आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और इस लेसन को समझने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।